Hello friends, today I am taking over departmental accounts and we know departmental accounts are prepared to calculate the profit of respective department so that we can analyze the profitability of each department of the total concern ताकि हम टोटल कंसर्न के ईच डिपार्टमेंट को एनालाइज कर सकें कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी और हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया दैट इज इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मीनिंग ये होगा जब वन डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट को गुड ट्रांसफर करता है और सेकंड डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट को गुड ट्रांसफर करता है एट मार्केट प्राइस। तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं इट मीन्स A department is earning from B and B department is earning from A। तो हमें यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट की हमें मेन कैलकुलेशन करनी होती है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सम लिया दैट इज द डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो हमें पर्टिकुलर्स गिवन है, एक्स लिमिटेड हमारा टोटल कंसर्न है, उनके पास दो डिपार्टमेंट है जिनको हम कहते हैं ए और बी। अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड आई हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अब कंसोलिडेटेड में हमें जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया, जो ए डिपार्टमेंट ने बी से प्रॉफिट अर्न किया या बी डिपार्टमेंट ने ए से अर्न किया, उस प्रॉफिट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल कंसर्न का हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल भी है, कैरेज हमें गिवन है 2000, ये हमें गिवन है, वेजेस हमें 12,000 और 8,000 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास टू टाइप के यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एक हमारा परचेज्ड गुड्स का है, एक हमारा फिनिश्ड गुड्स का है। फिर हमने ट्रांसफर की गुड्स को बी टू ए, ये लिखा बी ने ए को ट्रांसफर की, ए ने बी को की। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स कितनी ट्रांसफर हुई, फिर रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टोटल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एट लास्ट हमें यह भी इंफॉर्म किया गया है कि जो हमारा फिनिश्ड गुड स्टॉक है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसमें 20% इतना मटेरियल है जो ए ने बी को ट्रांसफर किया और बी ने ए को किया एट मार्केट प्राइस। अब जब हम मार्केट प्राइस यहाँ पे मेंशन हो जाता है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस का मतलब है ए ने बी से प्रॉफिट अर्न किया होगा और बी ने ए से प्रॉफिट को अर्न किया, जिसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब दोनों म्यूचुअली यानी यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब सबसे पहले हमें एक सिंपल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मेरा 20,000 जो है हमने डेबिट कर दिया, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। परचेजेस को डेबिट कर दिया, ए का 92,000, बी की 68। अब सेल को हमने क्रेडिट कर दिया 1,40,000, 1,12,000। कैरेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है 2,000 एंड 2,000। वेजेस भी आएंगी 12,000 एंड 8,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक टू काइंड ली है, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जितना इनका रिस्पेक्टिव स्टॉक है, फिनिश स्टॉक है, उसको भी पुट कर दिया। अब आ रहा है परचेज्ड गुड ट्रांसफर। नंबर 1 है बी टू ए, बी डिपार्टमेंट ने ए को ट्रांसफर किया। अब बी से क्रेडिट हो रही है 10,000 और ए को रिसीव हो रही है, यानी बी के क्रेडिट में आएगा, ए के डेबिट में आएगा। सिमिलरली ए टू बी, अब ए के क्रेडिट में आएगी, अब ए के क्रेडिट में कितना आएगा 8,000 और बी को डेबिट में कितना आएगा 8,000। सिमिलरली हम कर रहे हैं फिनिश्ड गुड ट्रांसफर। अब फिनिश्ड गुड्स ए से गई 35,000 और बी को यहाँ डेबिट हो गई। सिमिलरली बी से गई 40,000 और ए को यहाँ पे डेबिट हो गई है।
अब कहते हैं रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ए टू बी, अब ए ने बी को वापस की, ए से क्रेडिट हो गई है, बी को मिल गई है। अब बी ने वापस की तो ए को मिल गई है। तो ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमने एक नॉर्मल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में पुट की। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट सिंपली बनाया। और ट्रेडिंग अकाउंट है, कैरेज वगैरह वैसे डेबिट होंगे, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होती है जो हमने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को दे दी। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये एक्सीड करेगा, ए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा 38,500। सिमिलरली बी की क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी और बी का ग्रॉस प्रॉफिट होगा 46,500। तो ये हमने नॉर्मली एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। यहाँ पे हमने बस इतना ध्यान देना है, अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसका रूल हम यहाँ पे यही लेंगे, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर करेगा उस पर्सन, उस डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसको मिलेगा उसको हम डेबिट कर देंगे। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेना चाहता हूं, अगर कहते हैं बाय बी टू ए, अब बी ने ट्रांसफर किया, बी को क्रेडिट हो जाएगा 10,000 और ए को डेबिट हो जाएगा 10,000। इन दिस वे हमने सिंपल वे में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, कैलकुलेट किया, और हमारे जो जीपीज आते हैं वो आते हैं 38,500 एंड 46,500। तो ये हमारे रिस्पेक्टिव ए और बी के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुए। अब हमारे पास अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट से कितनी अर्निंग की। अब हमारे सम में मेन पॉइंट ये आता है कि 20% ऑफ फिनिश्ड गुड स्टॉक, यानी जो भी हमारा ए डिपार्टमेंट है, अगर ए डिपार्टमेंट को हम चेक करें तो यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड स्टॉक है वो है 24,000। क्लोजिंग स्टॉक में ए के पास जो भी 24,000 है उसका ओनली हमें यहाँ पे लेना है 20%। अगर हमारे सामने ये 20% मेंशन ना हो, इट मींस हम ये मानेंगे कि फुल हमें 24,000 कंसीडर करना था। अगर एग्जाम में लिखा है कि 20% क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, इसका मतलब मुझे इनका 20% पहले कैलकुलेट करना है। ये बनेगा 4800 जो हम करेंगे। लेकिन इसमें किसका प्रॉफिट निकलेगा? ए को जो भी क्लोजिंग स्टॉक मिला है उसमें बी ने अपना प्रॉफिट अर्न किया। सिमिलरली बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ए ने अपना प्रॉफिट अर्न किया। अब जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कैलकुलेशंस ऑफ जीपी। जीपी रेशो क्या होगी? अब ए की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है ए डिपार्टमेंट की, और बी की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है। अब हम सिंपल फार्मूला क्लियर करते हैं। जब भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होती है तो इनकी रेशोज कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की सिंपल फार्मूला क्या होगा, ऊपर रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न, तो इनटू 100। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट होती है। अब मुझे ए डिपार्टमेंट की भी रेशो कैलकुलेट करनी है कि ए डिपार्टमेंट ने बी से कितना अर्न किया, और बी डिपार्टमेंट की भी हमें रेशो पहले कैलकुलेट करनी होगी कि बी डिपार्टमेंट ने ए से कितना अर्न किया। तो क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, बी ए को कर रहा है, तो दोनों की मुझे जीपी रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर फार्मूला क्लियर करता हूं। ये बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न इनटू 100। अब यहाँ पे ए डिपार्टमेंट की जीपी रेशो क्या आएगी? अब नंबर 1, ए डिपार्टमेंट की जीपी कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 38,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ए का। अब हमने लिया 38,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब नेट सेल इन्होंने कितनी ट्रांसफर की? 1,40,000 प्लस
अब मुझे देखना है क्योंकि हमारे पास पॉइंट है फिनिश्ड गुड स्टॉक। अब हमारा ये कंफ्यूजन होगा कि मुझे परचेज्ड गुड्स लेना है कि फिनिश्ड लेना है। तो जो भी हम यहाँ पे फार्मूला लेंगे या फिनिश्ड गुड्स के रिलेटिंग लेंगे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि 20% ए ने बी को किया या बी ने ए को किया, यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड गुड्स। तो इसका मतलब मुझे जीपी रेशो भी फिनिश्ड गुड्स के रिलेटिव ही कैलकुलेट करनी होगी। अब सबसे पहले ए डिपार्टमेंट की जीपी रेशो क्या होगी, यहाँ पे हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न। अब ए डिपार्टमेंट ने क्या किया, ए डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 38,500, तो हमने यहाँ पे लिया 38,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल बनेगी 1,40,000 प्लस फिनिश्ड गुड ट्रांसफर, जहां पे फिनिश्ड है क्योंकि हमारे पास दो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, एक परचेज भी है। मैंने परचेज का फार्मूला में इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो इंटर डिपार्टमेंट है वो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है और वो 20% है, तो मुझे फिनिश्ड का बेसिस ही कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे जिसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो वही हमें जीपी रेशो के लिए कैलकुलेट करनी होती है। तो मुझे यहाँ पे फिनिश्ड ही लेनी है क्योंकि हमारी जो सेल होती है वो फिनिश्ड गुड्स ही होती हैं। तो हमने लगाया नेट सेल 1,40,000 प्लस फिनिश्ड गुड ट्रांसफर, ये होगी 35,000, ये भी प्लस हो गई। अब जो रिटर्न, अब रिटर्न का मतलब जो बी ने ए को वापस की, अब मतलब जो ए ने सेल की थी अब सेल उनकी कैंसिल हो गई, यानी बी ने जो ए को सेल वापस की थी जिसको हम रिटर्न कहते हैं वो है 7,000। तो हमने फार्मूला लगाया नेट सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न। अब ए डिपार्टमेंट की क्या देखा जाएगा, जो बी डिपार्टमेंट ने ए डिपार्टमेंट को रिटर्न की, इसका मतलब ए की जो सेल माइनस हो गई, लेस हो गई, जहां पे रिटर्न आ गई, तो इनकी रिटर्न मानी जाएगी 7,000। तो नेट बनेगा 38,500 डिवाइडेड बाय 1,68,000 इंटू 100। तो ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट माना जाएगा 22.916%। तो ए डिपार्टमेंट 22.916 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज अवर परसेंटेज। अब सिमिलरली हम बी की कैलकुलेशन करें। अब बी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 46,500, ये हमने ले लिया डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब बी की नेट सेल कितनी है 1,12,000 प्लस ट्रांसफर। अब बी ने कितना ट्रांसफर किया ए को, यहाँ पे किया 40,000, ये प्लस हो जाएगा। अब ए ने बी को कितनी रिटर्न की, यानी बी को कितनी रिटर्न वापस मिली, तो ये हमारी बुक में लिखा है 10,000। तो हमने 10,000 को यहाँ पे डिडक्ट कर देना है। इसका मतलब ये बनेगा 46,500 डिवाइडेड बाय 1,42,000 नेट आएगा, क्योंकि सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न। अगर दूसरे डिपार्टमेंट ने रिटर्न कर दी है वो डिडक्टेड हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, वो हमने लेस कर दी। अगर हम इंटू 100 करें तो यहाँ पे बी डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज 32.394%। ये बी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ए डिपार्टमेंट का है। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाएंगे कंबाइंड ट्रेडिंग काउंट। अब कंबाइंड ट्रेडिंग काउंट होता है कि जो भी ए डिपार्टमेंट ने बी से अर्निंग की और बी ने ए से अर्निंग की, उस अर्निंग को कैंसिल कर दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में अर्निंग इंक्लूड है। कहने का मतलब जो हमें 24,000 जो दिख रहा है इसमें बी ने अर्निंग की है और 14,000 में ए ने अर्निंग की है, लेकिन इनका हमें 20% भी करना है। ये टोटल स्टॉक नहीं बुक में लिखा, बुक में लिखा है 20%। हमारा सम कह रहा है 20% ओनली, यानी इसके 20% में बी ने अर्निंग की है और 14,000 के 20% में ए ने अर्निंग की है।
तो सबसे पहले हमने इनका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे बनाना होगा कंबाइंड ट्रेडिंग काउंट। अब कंबाइंड के लिए हम दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को कंसोलिडेट कर लेते हैं। एक है 38,500 और बी का 46,500। अब दोनों जीपीज को हम प्लस कर देंगे, यानी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा बाय जीपी, ये बनेगा 85,000। तो अब हमने ए प्लस बी कर लिया। अब जो हमारे स्टॉक हैं, फिनिश्ड गुड स्टॉक हमारा ये है 24,000 है, बी का 14,000 है। अब हमने ए के स्टॉक में लोडिंग कैलकुलेट करनी है, तो मुझे बी का ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई करना है। अगर बी का स्टॉक होगा तो वहां पे हमें ए का ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई करना है, क्योंकि बी के लिए ए सेलर है और ए के लिए बी सेलर है। और कहां पे स्टॉक है? जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और ओनली 20% दैट इज मेंशन, केवल 20% के लिए। अगर ये 20% मेंशन ना होता तब हम टोटल स्टॉक की लोडिंग कैलकुलेट कर लेते। अगर एग्जाम में आया 20% तो मुझे फिनिश्ड गुड्स ही उठाना होगा। अब ए में बी का रेट लगेगा, रेट हमने कैलकुलेट कर लिए, जीपी हमने कैलकुलेट कर ली, उनकी प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने बनाया कंबाइंड, तो पहले लिखा बाय जीपी 85,000। अब यहाँ पे हमें स्टॉक रिजर्व लेना है, जिसको हम लोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ए के पास कितना स्टॉक है? 24,000। अब 24,000 का 20% मैंने किया 24,000 इंटू 20% इंटू बीज रेट, यानी ए की जब भी हमें स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना होगा वहां बी का रेट लगेगा। अगर यहाँ पे ए का करना होगा तो बी का लगेगा, अगर बी का करना होगा तो मुझे ए का रेट अप्लाई करना होगा, यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। कभी भी सेलर अपने आप से प्रॉफिट अर्न नहीं करता। इसका मतलब ए के लिए सेलर है बी और बी के लिए सेलर है ए। तो सेलर का रेट सेलर का होगा, लेकिन जो स्टॉक होगा वो बायर का होगा। तो यहाँ पे बायर हमारा कौन है? बायर हमारा ए है 24,000। अब हमने लोडिंग कैलकुलेट करनी है, तो हमने की 24,000 इंटू 20% इंटू बीज रेट। अब बी का रेट कितना है? 32.394%। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कैलकुलेशन आएगी 1,555 रुपीज। तो इसका मतलब जो ए से प्रॉफिट अर्न किया गया, जो बी ने प्रॉफिट अर्न किया, वो था 1,555 रुपीज। तो ये डेबिट हो जाएगा। अब लोडिंग को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो जितना हमने स्टॉक रिजर्व अर्न किया, ए ने बी से अर्न की, बी ने ए से की, दैट इज नाउ बीइंग कैंसल्ड। तो हमें लेना होगा स्टॉक ऑफ परचेजर, लेकिन रेट ऑफ सेलर कैलकुलेट होगा। सेलर का रेट लगेगा और हमें रेट लगाना होगा 20% पे। सिमिलरली अब हम बी के पास आ रहे हैं 14,000। अब 14,000 स्टॉक है, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक है, क्योंकि फिनिश स्टॉक का 20% हमारा वहीं पे हमारा मार्केट प्राइस इंक्लूड है। तो हमने किया 14,000 इंटू 20%, लेकिन यहाँ पे बी के स्टॉक में रेट लगेगा ए का। ए की अर्निंग हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 22.916%। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये लोडिंग बनेगी 642 रुपीज। अब दो लोडिंग होगी, क्योंकि ओनली क्लोजिंग ही मेंशन है। ओपनिंग पे कोई भी हमारी स्टॉक रिजर्व नहीं है, क्लोजिंग पे ही मार्केट प्राइस उससे लिया गया, प्रॉफिट अर्न किया गया बाय ए फ्रॉम बी एंड बी फ्रॉम ए। एक दूसरे ने प्रॉफिट अर्न किया, तो हमने इन्हीं क्लोजिंग स्टॉक की 20% पे और फिनिश्ड गुड्स की हमें लोडिंग कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने लोडिंग को कैलकुलेट किया। ये होगा डेबिट 1,555, एक अमाउंट डेबिट होगा, सेकंड अमाउंट होगा 642 रुपीज, ये भी हमारे डेबिट होंगे। तो नेट कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 82,303। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड ट्रेडिंग काउंट। तो यहाँ पे हमने कंबाइंड ट्रेडिंग काउंट बनाया, एंड कंबाइंड ट्रेडिंग और P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग।
calculation of unrealized profit which has been calculated by one department from the other department and the other department from the first department। तो एक दूसरे से जो भी प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं उनको हम कंबाइंड में कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले उनके ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा और इनकी जीपी रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्लस ट्रांसफर माइनस रिटर्न। तो सेल में हम ट्रांसफर ऐड करते हैं, अगर कोई रिटर्न कर दी है डिपार्टमेंट ने तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं, तब हम फार्मूला लगाते हैं इनटू 100 करके। तो पहले हमने ए का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर बी का किया, फिर हमने यानी ए के स्टॉक में बी का रेट हमने अप्लाई किया और बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का रेट हमने अप्लाई किया। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ इंटर डिपार्टमेंट transfer। Thank you very much।